इंदौर में जन्मे गीतकार सर्वानंद किरकिरे रविवार को प्रजातंत्र अखबार समूह द्वारा आयोजित साहित्य सम्मेलन लिट चौक में यशवंत क्लब पहुंचे। यहां संजय पटेल ने उनसे इंदौर के दिनों, दोस्तों, कला यात्रा और मुंबई पहुंचकर गीतकार बनने तक की यात्रा पर चर्चा की। प्रजातंत्र अखबार समूह द्वारा आयोजित साहित्य सम्मेलन में लिट चौक में पहुंचे इंदौर के गीतकार सर्वानंद किरकिरे ने अपनी इंदौर से मुंबई तक की यात्रा का वर्णन किया। इस 3 दिवसीय सम्मेलन के आखिरी दिन सर्वानंद ने अपने इंदौर के दिनों और दोस्तों को याद किया। उन्होंने यहां बाबाडी के बाबा गोरे, राकेश जोशी, सुशील जोहरी, महेश तिवारी के साथ किए गए थिएटर, बाल विनय मंदिर की पढ़ाई और इंदौर को याद किया। सर्वानंद ने अपने लिखे बर्फी, लगे रहो मुन्ना भाई, 3 इडियट्स के कुछ लोकप्रिय गीत के मुखड़े भी यहां पर सुनाए। जाए रे जहां नहीं जाना था ये वहीं चला है रे, उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे, दिशा हारा केमन बुका केमन बोका मोन्टारे, मतलब कितना पागल है ये मन। स्वानंद भाई, इसका अंतरा जो आपने गाया है वो कमाल है। ये इतने फतेह करे किले सारे, भेद जाए दीवारें, प्रेम कोई सेंध लागे रे लागे, अगर मगर बारी बारी जिया को यूं उछाले, जिया नहीं गेंद लागे रे। पिक्चर लगे रहो मुन्ना भाई का गीत लिखते लिखते बन गया। तो वो एक सिचुएशन बेस्ड था या दिमाग में कहीं कविता छटपटा रही थी वैसी? अभी मैं रहमान में हूँ सर, अभी बंदे में था दम में आया नहीं। हाँ, 2 मिनट जी। तब तक फिर कुछ गुनगुना लीजिए। मैं रुकिए सर, अब आप इतने आप आईपैड की तरह मेरा इस्तेमाल मत कीजिए, मैं आदमी हूँ। आप मुझे बटन दबा के मत चलाइए, मैं धीरे धीरे एक प्रवाह में चलेंगे तो मजा आएगा। बंदे में था दम, राजू ईरानी के साथ जब मैं लगे रहो मुन्ना भाई कर रहा था, तो लगे रहो मुन्ना भाई करते वक्त बात हुई थी बेसिकली गांधी जी के ऊपर एक फिल्म कर रहे थे। गांधी जी एक बड़ी कमर्शियल फिल्म का हिस्सा होने वाले थे, और जैसा कि हमें पता है कि हमारे देश में चीज़ों को लेके बहुत संवेदनशील है हम लोग। हमारे यहाँ पे बहुत अचानक से लोगों की भावनाएं आहत हो जाती है, और ये सारी चीज़ें आपको फिल्म बनाते वक्त ध्यान में रखनी पड़ती है। लोग ध्यान रखने की कोशिश भी करते हैं, उसके बावजूद कहीं ना कहीं कुछ मौका लग जाता है उनको, और उनकी भावना आहत हो ही जाती है लोगों की। तो गांधी जी के बारे में ये था, और राजकुमार हिरानी जी का मन था कि हम इसको एक गीत बनाएं गांधी जी के बारे में। अब गांधी जी के बारे में गीत बनाना अपने आप में एक चुनौती है, और लेकिन उनकी शर्त ये थी कि हमको ऐसा गाना बनाना चाहिए जो लगे मुन्ना भाई की स्पिरिट के साथ जाए। और मुन्ना भाई की स्पिरिट जो है वो मजाकिया स्पिरिट है, बम्बैया स्पिरिट है, एक गुंडे की एक स्ट्रीट के आदमी की स्पिरिट है। तो उसको कैसे अचीव किया जाए, डर ये था कि अगर गांधी के बारे में ऐसा कोई गाना बन जाए जो उनके सम्मान में गुस्ताखी करता हो, उनके बारे में गलत बात बोलता हो, तो वो ना हो, और हम ऐसा गाना बना पाए कि जो मुन्ना भाई का भी लगे हो लेकिन गांधी के प्रति ईमानदार भी हो। तो वो एक लंबी प्रोसेस थी सर, लंबी प्रोसेस थी। कई सारे दिनों तक हम उसके अंदर काफ़ी सारी बातें कर रहे थे, कोशिशें कर रहे थे। शांतनु मोहित्रा जो मेरे कंपोजर है, वो इस ट्यून के साथ आ गए थे, ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे, वो दा रा 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 रा, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए। तो बोले हम इसी मीटर पे हम काम करेंगे, और कर रहे थे अहिंसा परम धर्म करके भी बात कर रहे थे, और हम ये भी करने थे। और एक कहीं पे कुछ राजू के मुंह से निकला कि ना, ये बंदा ये बिंदास है, या ऐसी कोई बात इसके अंदर होनी चाहिए, ऐसी कुछ बात होनी चाहिए। और वहाँ मेरे मन में एक ख्याल आया कि उनमें बहुत था दम। वंदे मातरम, बंदा ये बिंदास है, उनमें बहुत था दम, अहिंसा परमो धर्म, ऐसे कुछ करते हुए एक लम्हा होता है जिसमें वो बात पकड़ में आ जाती है कि अरे बंदे में था दम, वंदे मातरम। और वो जब बना तो फिर सब लोग खुश हो गए कि यार चलो ये गाना अपना बहुत अच्छा गाना बन चुका है। और फिर ये भी था कि हम लोग काफ़ी सेफ हो चुके थे, हमको लगा था कि अब इसके ऊपर कोई बात उस तरह से नहीं कर पाएगा। और फिर वो गाना बना, ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे, वो शायद थोड़ा सुने।
ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। कत्था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे पर चलते सीना तान के। बंदे में था दम, बंदे में था दम, बंदे में था दम, बंदे में था दम। बस। कि नगमा निगारी का सबसे भावुक, सबसे अविस्मरणीय और जिसमें शब्द की शुचिता, पवित्रता का बिल्कुल चित्र बन जाता है। क्या कहेंगे इसके बारे में? कविता बन गई। कभी कभी कहते हैं कि जैसे उर्दू शायरी में कहते हैं कि शेर हो गया। तो सब हो ही गया। मेरा तो हर काम हो गया, अच्छा बुरा सारा काम हो गया। क्योंकि एक उस लम्हे की ईमानदारी ही है जो काम करवा देती है। उस लम्हे की हम काम कर रहे थे, वो भी ये मैं अपने जीवन के काल में मैंने बहुत सारे गीत जो लिखे ना, वो कैरेक्टर इंट्रोडक्शन के लिखे। बंदे में था दम, वंदे मातरम, गांधी जी के की कैरेक्टर के बारे में लिखा। बहती हवा सा था वो आमिर खान जी का कैरेक्टर जो वो रैंचो है, उनके आने से पहले उनको फिल्म में इंट्रोड्यूस करने वाला गीत है ये। आला बर्फी करके एक बर्फी में बर्फी के इंट्रोडक्शन का गीत है। मन भंवर उठे सिंघम सिंघम, वो सिंघम के इंट्रोडक्शन का गीत है। तो मुझे हमेशा इस तरह के गीत मिले, तो उसमें ये था कि इन दो दोस्तों की निगाह से हमको लोगों को बताना था कि ये आमिर खान साहब का कैरेक्टर कैसा है, आमिर खान मतलब रैंचो का कैरेक्टर कैसा है। तो उसमें जो मैं यही कह रहा हूं कि वो उसमें जो बात आई, हम जब ढूंढ रहे थे गीत को और हम उसके ऊपर बातचीत कर रहे थे, तो मैं अपने खोए हुए दोस्तों को याद करूं और ऐसे दोस्तों को याद करूं जिनसे मैंने कुछ लिया है, जिन्होंने मुझे सिखाया है। और ऐसे कई दोस्त मुझे जीवन में मिले, इंदौर से लेके तो दिल्ली तक के और दिल्ली से लेके तो बम्बई तक के मेरे सफ़र में। वो सारे के सारे जिन्होंने लीक से हटकर कुछ ना कुछ किया था। और मुझे ऐसा लगा कि ये गीत तभी बन पाएगा अगर मैं इसको तुलनात्मक गीत बनाऊं। मतलब हम कैसे थे, वो कैसे, हम कैसे थे, वो कैसा था। और जिस दिन हमें ये बात समझ में आ गई कि हाँ हम ऐसा गीत बनाएंगे, उस दिन मुझे लगा उस गीत ने आकार लेना शुरू कर दिया और फिर वो गीत बनता चला गया। वो गीत मैंने कई मेरे गुरुओं को, मेरे दोस्तों को, जिन्होंने लीक से हटकर काम किया या जिनके जैसा मैं बनना चाहता हूँ इवन आज भी, उन सभी लोगों के नाम पे को याद करके लिखा है। और बाबा साहब चंदू पारकी भी हो गए, महेश तिवारी भी हो गए और उसमें कई सारे और लोग हो गए, एनके शर्मा हो गए, रॉबिन दास हो गए, कुमार गंधर्व हो गए। जी, थोड़ा गुनगुना दीजिए अंतर से। बिल्कुल। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो, छूके हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढो। सुलगती धूप में छाँव के जैसा, रेगिस्तान में गाँव के जैसा, मन के घाव पे मरहम जैसा था वो। हम सहमे से रहते कुएं में, वो नदियां में गोते लगाता, उल्टी धारा चीर के तैरता था वो।